तो कई सारे मंत्री के काम मुझे करने पड़े। प्रधानमंत्री कार्यालय में तो था ही मैं 6 साल, लेकिन साथ में मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया, साथ में मुझे कार्मिक प्रशासन दिया गया, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसे आपकी जो यूपीएससी का जो झगड़ा अच्छा पूजा खेड़कर डीओपीटी जो मंत्रालय कहा जाता है, जो हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है, तो उसका मैं मंत्री था, राज्य मंत्री। यूपीएससी मेरे अंडर था, सीबीआई मेरे अंडर था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुआ, उसमें मुझे और भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। बात चल रही थी कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को राज्य मंत्री के लिए पृथ्वीराज ही चाहिए। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री का एमओएस भी रहा, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अतिरिक्त दिया। तो मैं एमओएस पीएमओ था। साइंस के मिनिस्टर में 4 मैम के थे, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिसर्च और अर्थ साइंसेस, जो आईएमडी वगैरह, हवामान वगैरह जो देखते, वो सब था। एटॉमिक रिसर्च एंड स्पेस में मैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहता है, इसलिए मैं स्पेस कमीशन और एटॉमिक इंजीनियरिंग कमीशन का 6 साल सदस्य था, जो पहला नॉन साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट तो वैसे हूँ मैं, लेकिन सरकारी साइंटिस्ट के अलावा कोई रहता नहीं, पॉलिटिकल पर्सन। मैं फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड स्पेस कमीशन फॉर 6 years। तो बहुत सारे काम मैंने, लेकिन फिर 2010 में तय हुआ कि मैं महाराष्ट्र आऊंगा, तो वहाँ विल गेट टू दैट, वो इंसिडेंट जो पूरा हुआ था। बट जस्ट ऑन अ सेगवे, आपने अभी पूजा केड़कर वाला इंसिडेंट मेंशन किया, तो ये डीओपीटी का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लाइक कैन दिस थिंग हैपन, और ऐसा अगर हुआ है रियल में तो क्या वजह हो सकती है? डीओपीटी का मंत्री था, ऐसे कोई सवाल ही नहीं उठता था कैसे हो। बहुत अच्छे हमारे यूपीएससी के चेयरपर्सन थे। अब यहाँ पर देखा चेयरपर्सन ने राजीनामा दिया है, रिजाइन करके चले गए हैं। तो ये तो बहुत गफला हुआ। वो शायद पूजा खेड़कर को शायद अरेस्ट करने की बात चल रही है, वो भाग गई शायद दुबई, ऐसे कहते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत हुई है। प्रधानमंत्री की सारी जिम्मेदारी है, चाहे एमओएस कोई और हो। कश्मीर के जितेंद्र सिंह जी मेरी जगह पे आज एमओएस डीओपीटी है, लेकिन अंतिम प्रधानमंत्री इस मंत्रालय के मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर यूपीएससी में कोई झगड़ा होता है, कोई गफला होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो कौन जिम्मेदार है? मंत्री तो प्रधानमंत्री है। Okay, so the direct responsibility lies in the hands of the prime minister. आप कह रहे हैं। Absolutely. So ये किस हद तक आपको लगता है कि करप्शन है या फेवर्स किए गए हैं, कि किसी को इस हद तक साइड लाइन, मतलब उनके गलतियों के पास देखा नहीं गया? देखिए, मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन डेफिनेटली फेवर है। फेवर भी एक करप्शन होता है। जब किसी और जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट को हटा के आप किसी गलत आदमी को अंदर लेते हैं। अगर पूजा केड़कर को आईएएस दिया गया महाराष्ट्र में, तो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को हटाया गया, क्योंकि सिर्फ उतने ही लोग बनते हैं आईएएस। तो ये तो अन्याय है, ये तो करप्शन है सीधा। नो, टॉकिंग अबाउट दिस एलिजेड ऑफेंसेस, लाइक जो भी हुआ है, उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, व्हाटएवर इट इज। देखिए जो ऑनेस्ट बातें सामने आई है, उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जब एम्स ने उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया 6 बार नहीं गई, फिर उनको कैसे दिया गया? अगर कोई आदमी मेडिकल टेस्ट अगर कंपलसरी है और आपने नहीं दिया, तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे दी? किसकी जिम्मेदारी है? वो जो यूपीएससी के चेयरमैन है, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्हें तो रेजिग्नेशन करके वो भाग गए। So you think this is a matter of high level corruption? This is a matter of high level corruption, and her father contested Lok Sabha election from Nagar. ये कोई political elections तो है ही ना। She father declared an income of 40 crore rupees in the election affidavit. Now his daughter Pooja Kedkar, she said कि my parents are divorced and I'm living with my mother. I have no income, and she got a non-criminal year certificate that her income is less than 8 lakh rupees in a year. So it's a complete fraud. So this system has been completely defrauded, or as the rest of the country, total corruption in the country, this is the part of that corruption.